नमस्कार। आज हम रॉबिनहुड के सीईओ व्लाड टेनेव के एक इंटरव्यू पर बात कर रहे हैं। ये जे शेट्टी के पॉडकास्ट का हिस्सा है। हमारा इरादा सिर्फ रॉबिनहुड कंपनी को समझना नहीं है, बल्कि व्लाड टेनेव को समझना है। मतलब उनकी सोच कैसे बनी, कौन से अनुभव थे उनकी जिंदगी में, पैसे को लेकर वो क्या सोचते हैं, और रॉबिनहुड, उसके पीछे का असली आइडिया क्या है। तो ये इंटरव्यू ही हमारा सोर्स है। इसमें टेनेव अपने बचपन के बारे में बताते हैं, बुल्गारिया से अमेरिका आना और वो शुरुआती पैसों की तंगी जिसने उन पर असर डाला। टेनेव का बचपन बुल्गारिया में बीता, वो भी तब जब कम्युनिस्ट शासन खत्म हो रहा था। फिर परिवार अमेरिका आया और वहाँ पैसे की काफ़ी दिक्कत थी। इससे पहले बुल्गारिया में उन्होंने वो हाइपर इन्फ्लेशन देखा था, मतलब जब पैसे की कीमत एकदम गिर जाती है। हाँ, वो अनुभव तो बहुत गहरा रहा होगा। बिल्कुल, और अमेरिका में भी हर फैसला बजट देखकर होता था। तो बचपन से ही पैसे की अहमियत और सिस्टम कितना अस्थिर हो सकता है, ये बात उनके मन में बैठ गई। और ये दिलचस्प है कि कैसे ये शुरुआती अनुभव बाद में एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने की वजह बने जिसका मकसद ही था वो वित्तीय रुकावटें तोड़ना। हाँ, शायद ये सिस्टम को बदलने की एक इच्छा बन गई। बिल्कुल। जब कोई देखता है कि सिस्टम आम लोगों के लिए कैसे मुश्किलें खड़ी करता है, तो शायद वो उसे बेहतर बनाने की सोचता है। सही कहा। और शायद यही सोच कंपनी के नाम रॉबिनहुड में भी दिखती है। मजेदार बात यह है कि ये नाम उनकी गर्लफ्रेंड, जो अब पत्नी है सेलिना, उन्होंने सुझाया था। अच्छा। हाँ, वो दोस्तों से मजाक में कहती थीं कि व्लाद उस तरह के फाइनेंस वाले नहीं हैं, बल्कि आम लोगों की मदद करने वाले हैं। नाम थोड़ा कंट्रोवर्शियल लगा शुरू में, पर यादगार बन गया और सीधे कंपनी के मिशन से जुड़ गया। ये नामकरण वाकई में दिलचस्प है। ये सीधे उन अनुभवों से जुड़ता है, मतलब फाइनेंस की दुनिया की मुश्किलों के खिलाफ आम निवेशक को खड़ा करना। हाँ, ये सिर्फ स्मार्ट ब्रांडिंग नहीं थी, ये एक तरह से मिशन स्टेटमेंट बन गया कि भाई हम किसके लिए हैं। और इस मिशन को असलियत बनाने के लिए उन्होंने कुछ बड़े कदम उठाए, जैसे जीरो कमीशन ट्रेडिंग। हाँ, कोई फीस नहीं। बिल्कुल, जीरो अकाउंट मिनिमम अमाउंट, मतलब खाता खोलने के लिए कोई मोटी रकम नहीं चाहिए। और फ्रैक्शनल शेयर्स, महंगे स्टॉक्स के छोटे हिस्से खरीदने की सुविधा, ताकि कोई भी शुरू कर सके। हाँ, चाहे $10 ही क्यों ना हो। दरवाजे खोलने वाली बात थी ये। और ये सिर्फ सुविधा ही नहीं थी, ये पूरी इंडस्ट्री के लिए एक सीधी चुनौती थी। सही बात है। इसने उस सोच पर सवाल उठाया कि निवेश सिर्फ अमीरों का खेल है या इसके लिए बहुत पैसा चाहिए। इसने लाखों लोगों को मौका दिया जो पहले बाहर थे। टेनेव खुद निवेश के बारे में क्या सोचते हैं ये भी जानने लायक है। वो कहते हैं जल्दी शुरू करो। हाँ, उम्र मायने रखती है। उन्होंने खुद 12 साल की उम्र में शुरू किया था। और दूसरी बात, सिर्फ सुनकर पैसा मत लगाओ, सोशल मीडिया देखकर नहीं। है कि उन कंपनियों में पैसा लगाओ जिनके प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करते हो, जिनका बिजनेस समझते हो। और सीखने के तरीके पर उनका नजरिया मुझे काफी अच्छा लगा। कहते हैं निवेश सीखना वायलिन सीखने जैसा है। अच्छा, कैसे? मतलब सिर्फ किताबें पढ़ने से नहीं आएगा, असल में करके सीखने से आएगा। छोटी शुरुआत करो, अनुभव लो। ये लर्निंग बाय डूइंग वाली बात बहुत प्रैक्टिकल है आज के समय में जहाँ इतनी जानकारी है। हाँ, इंसान कंफ्यूज हो जाता है। बिल्कुल। कई लोग सिर्फ पढ़ते रह जाते हैं, शुरू ही नहीं कर पाते। टेनेव का इशारा है कि थोड़ा पैसा लगाकर मैदान में उतरो, गलतियां करो, सीखो। ये शायद थ्योरी से बेहतर है। हालांकि यहाँ ये सवाल भी है कि बिना सोचे समझे करने के जोखिम भी तो हैं, खासकर नए लोगों के लिए। सही कहा। और जोखिम सामने आए भी। वो गेम स्टॉप वाला किस्सा, हाँ, वो तो बड़ा मामला था। या फिर 2022 में जब बाजार गिरा। इन सब चीजों से रॉबिनहुड और टेनेव को आलोचना झेलनी पड़ी। जाहिर है। उन्हें सीखना पड़ा, ज्यादा पारदर्शिता दिखानी पड़ी, ईमानदारी से बात करनी पड़ी और अपने बिजनेस मॉडल को भी बदलना पड़ा। हाँ, ये समझना पड़ा कि उनके जो सबसे एक्टिव ट्रेडर थे, उनकी जरूरतें नए निवेशकों से अलग थीं। ये एक बड़ा पॉइंट है। हाँ, यहाँ एक विरोधाभास दिखता है। फोकस था नए छोटे निवेशकों पर, लेकिन उनके सबसे एक्टिव और शायद सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाले ग्राहक थोड़े अनुभवी थे। उनकी जरूरतें अलग थीं। इस अंदरूनी खींचतान को समझना और संभालना ये कंपनी के लिए जरूरी मोड़ था। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि कैसे एक अप्रवासी लड़के के शुरुआती संघर्षों ने उसे एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने की प्रेरणा दी जिसका लक्ष्य था बाधाएं हटाना। बिल्कुल। रॉबिनहुड की कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी या पैसे की नहीं, बल्कि पहुंच और अवसर की भी कहानी है, अपनी चुनौतियों के साथ। और ये सब टेनेव की उस सलाह से जुड़ता है जिसे वो सबसे खराब मानते हैं। कौन सी? कि एक्सपर्ट्स पर आंख बंद करके भरोसा कर लो। वो साफ कहते हैं, सुनो सबकी, समझो, लेकिन फैसला आखिरी में आपका होना चाहिए।
अपनी समझ और जरूरत के हिसाब से। हाँ, और यहीं पर हमारे लिए एक सोचने वाली बात रह जाती है, अपनी वित्तीय यात्रा में बाहरी सलाह, चाहे वो एक्सपर्ट्स की हो या सोशल मीडिया की, और अपनी खुद की समझ के बीच वो सही बैलेंस कैसे बनाए। दूसरों को सुनना तो जरूरी है, पर क्या आखिरी फैसला हमेशा हमारा अपना नहीं होना चाहिए? सोचा जा सकता है इस पर।